कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। तीर्थंकर भगवंतों ने दो तरह के मार्गों का प्रूपण किया है। एक साधु धर्म और एक श्रावक धर्म। श्रावक धर्म और साधु धर्म एक राजमार्ग है और एक पगडंडी का मार्ग है। दोनों मार्गों का उपदेश हमारे लिए दिया है। अब हमें तय करना है किस मार्ग को स्वीकार करना है। साधु जीवन जीना बड़ा कठिन होता है। उस पर हर कोई चल नहीं सकता है, लेकिन गृहस्थ का जीवन अपेक्षाकृत सरल और सहज होता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में ज्यादा उलझनें होती हैं। उन उलझनों को सुलझाते हुए अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाए, उस विषय पर पिछले दिनों से हम सभी बैठकर के विचार कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ भी हम सभी करते हैं। वो सूत्र हमारे लिए 6 आवश्यकों में कहा गया है। गुरु पूजा, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। तो ये 6 आवश्यक हमारे जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण के हैं और इन 6 आवश्यकों का पालन करते करते एक दिन हम परंपरा से मुक्ति के अधिकारी भी बनते हैं। जब तक तीर्थंकर भगवंत घर में गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, उनका भी कल्याण तभी होगा जब इन 6 आवश्यकों का पालन करेंगे तब। तो हम और तुम जैसे लोगों की बात तो बड़ी दूर की है, क्योंकि बिना दान दिए कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ है। दान देने से हमारे जीवन में अतिशय पुण्य का संचय होता है। दान कई तरह के होते हैं, उसकी चर्चा आने वाले दिनों में करूंगा। अभी स्वाध्याय की चर्चा चल रही है। स्वाध्याय हमारे जीवन के लिए आधारभूत स्तंभ की तरह है। लेकिन स्वाध्याय को लोग उतना महत्व तो नहीं देते हैं जितना पूजा पाठ को देते हैं। पर कुछ लोग हैं पूजा पाठ को महत्व नहीं देते हैं, स्वाध्याय को महत्व देते हैं। ये जीवन की विसंगतियां हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है पूजन की शुरुआत अभिषेक से होती है। बिना अभिषेक से पूजन कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। आप भोजन कर लें और पानी ना पिए तो भोजन पूर्ण माना जाएगा। सारा भोजन कर लें चावल ना खाए तो
बोलते भोजन अधूरा है। ऐसे ही पूजा कर लें, अभिषेक ना करें तो तुम्हारी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे ही जो 6 आवश्यक है पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तीसरे क्रम में स्वाध्याय भी उतना ही जरूरी है जितना तुम अभिषेक और पूजन आप उचित समझते हैं। पूजा और अभिषेक तुम्हारी एक क्रिया बनकर के रह जाती है, लेकिन स्वाध्याय से हमें वो चीजें मालूम पड़ती हैं जो हम अनजान और अज्ञान बने हुए हैं। एक दिन मैंने कहा था, कोई यदि नए रास्ते पर हमें बढ़ना है, आगे जाना है, और उस रास्ते के बारे में तुम्हें कुछ जानकारी नहीं है, तो तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके लिए तुम्हें योग्य गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत होती है, तभी तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही स्वाध्याय हमारे लिए ज्ञान दिलाने की वह विधि है जिसके माध्यम से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति ही अपने जीवन को महान बना सकते हैं, ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने स्वाध्याय सोच लिया है कि स्वाध्याय केवल पंडितों का काम होता है। पंडित जी आते हैं, स्वाध्याय करते हैं और थोड़ा बहुत तुम लोग बैठ जाते तो सुन लेते हैं। हमारा काम तो दान देना है, दान देंगे, व्यवस्था बनाएंगे, फिर ही जीवन का कल्याण यदि करना चाहते हैं तो स्वाध्याय भी हमारा परम अंग है। जैसे बिना पैरों से तुम चल नहीं सकते हो, बिना आंखों के तुम दर्शन नहीं कर सकते हो, बिना हाथ से कोई क्रिया नहीं कर सकते, ऐसे ही स्वाध्याय हमारे जीवन का परम अंग है। स्वाध्याय के माध्यम से उन द्रूह विषयों को हम समझ सकते हैं। हमारे जैन दर्शन में, जैन परंपरा में एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनको हिंदी के विषय में कुछ भी नहीं आता था। उन्हें मात्र उर्दू और अंग्रेजी 2 ही विषय आते थे। जो सहारनपुर के रहने वाले रतन चंद जी मुख्तार जी कहे जाते थे, वो अपने जमाने में, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि ऐसा व्यक्ति जैन जगत का शिरोमणि भी हो सकता है। इसके पहले मैं आपको एक और इंगित करता हूं, एक और दूसरी ओर ले जाना चाहता हूं। ऐसे ही हमारे जैन दर्शन में महान महान आचार्य हुए जो जन्मता जैन नहीं होते थे। कोई ब्राह्मण रहे, कोई क्षत्रिय रहे और कोई और कुछ रहे। इसके और पीछे हम जाते हैं, जो हमारे तीर्थंकर भगवंत हुए वो तो एक भी जैन नहीं थे। वो उन्होंने धर्म को जिया और उनके द्वारा जैन धर्म प्रादुर्भाव हो गया। रघुवंशी, यदुवंशी, क्षत्रिय, जिन्होंने धर्म को जिया है उनके द्वारा धर्म को दिखाया गया, मार्गदर्शन दिया गया। ओ धर्म को उन्होंने जिया है और धर्म के माध्यम से हम सबको वो दिशा बोध दिया जो हमारे लिए मील का पत्थर बन गए। आचार्यों की श्रृंखला यदि देखी जाए तो आचार्य कुंद कुंद देव से लेकर के आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज तक एक लंबी संतति परंपरा के रूप में हम सबके सामने है। सारे आचार्य जैन नहीं हैं।
आप आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी को देखें, जिन्हें हिंदी का कोई ज्ञान नहीं था, अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था। उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी और थोड़ी सी सपोर्ट में मराठी थी। लेकिन आप उस कन्नड़ भाषी व्यक्तित्व को, जो हिंदी जगत में एक नया आयाम करके एक नया रूप खड़ा कर दिया, महान महान शास्त्रों के जो पद्यानुवाद किए वो अर्थ भर दिया, एक हिंदी भाषी भी उतना अर्थ नहीं भर सकता था। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने अनेक ग्रंथों को रचा, संस्कृत, प्राकृतिक, अंग्रेजी और हिंदी में बेजोड़ उन्होंने प्रस्तुति की। ये सब कैसे आया? स्वाध्याय के बल पर और अपने क्षयोपम से। क्षयोपम भी तुम्हारा तभी बढ़ेगा जब तुम्हारा स्वाध्याय का अभ्यास होगा। तो मैं कह रहा था, पंडित रतन चंद जी मुख्तार एक उपाधि होती है। ये सहारनपुर के रहने वाले थे। जो जैन जगत का शिरोमणि भी बन गया। ऐसा व्यक्ति जिसे रेफरेंस बुक के नाम से जाना जाता था। उनसे यदि किसी भी प्रसंग में बात की जाए या पूछी जाती थी तो वह कहते थे, अमुक ग्रंथ में अमुक पृष्ठ पर अमुक लाइन में ये लिखा गया है। मालूम है वहां तक वो कैसे पहुंचे? आप आचार्य श्री को देख लो। जब वो कर्नाटक से चल करके राजस्थान पहुंचे तो उन्हें हिंदी का अक्षर कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अंदर से उत्साह और लगन थी। तो कम समय में उन्होंने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। उनके गुरुदेव जो बताते थे, जो सिखाते थे, वो पूरा करके सबक देते थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें ट्यूशन लगाई अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, संस्कृत पढ़ाने के लिए। रात रात भर आचार्य विद्यासागर जी ब्रह्मचारी रूप में पढ़ते थे। लोग देखने आते थे कि ये करते क्या है रात में। तो देखते थे, पाते थे कि वो अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कैसे आता है? स्वाध्याय करने से। मात्र स्वाध्याय नहीं, तुम्हारे अंदर स्वाध्याय के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, धर्मात्मा के प्रति विनय गुण भी होगा, तभी आएगा। क्या समझे? विनय। तो उन दिनों जब वो मुख्तार जी घर में थे तो उस समय गोमट सार का स्वाध्याय मंदिर में होता था। गोमट सार का विषय थोड़ा गणितीय है। मुख्तार जी धार्मिक संस्कारों से सहित थे, ओतप्रोत थे। रोज दोनों समय मंदिर वो जाते थे। शाम के समय कुछ बुजुर्ग लोग स्वाध्याय कर रहे थे गोमट सार का, लेकिन गणितीय विषय होने के कारण वो उलझ गए।
मुख्तार जी एक स्थान पर देख रहे, सुन रहे कि ये लोग बड़ी देर से उस विषय को सुलझा नहीं पा रहे। इनकी गणित के प्रति रुचि थी, तो खड़े होकर के देखने लगे। इन्होंने देखा कि सब कुछ कह रहे हैं लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे, कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहे हैं, सही उत्तर नहीं आ रहा है। उनकी समस्या हल नहीं हो रही थी। इन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर बताया कि आप इस तरीके से इसको हल करो, तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सभी बुजुर्ग बड़े खुश हुए। उन सब ने उस बच्चे की पीठ थपथपाई, धन्यवाद दिया और बोला, बेटा तेरी गणित तो बहुत अच्छी है, तू रोज आ जाया कर, हम सबको समझा दिया कर और गलतियां बता दिया कर। बस प्रेरणा व प्रोत्साहन उसको मिला तो वो व्यक्ति आगे बढ़ गए। और आजकल के होते तो उनसे कहते, बड़ा तू होशियार बन गया, मुझे सिखाने आ गया, कल का छोकरा है। हम लोग जिंदगी भर हो गई स्वाध्याय करते करते, समझ में नहीं आ रहा, तू बड़ा ज्ञान बताने लगा। पर वे बुजुर्ग लोग बड़े अनुभवी थे। रोज वह बालक आने लगा। प्रतिभा तो उनके पास थी ही, जिनवाणी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, विनय और बहुमान भी था। रोज बैठते गए, जिनवाणी में प्रवेश करते गए। नतीजा निकला कि वह युवक जिसे अंग्रेजी व उर्दू के अतिरिक्त कुछ भी नहीं आता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।